साथियों, आज मैं आपके सामने पुनः मड़वा महल मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हूँ। आज मैं आपके सामने फिर एक भोरम देव के बारे में उपलब्ध प्राचीन पांडुलिपि के बारे में बात करूँगा। यह पांडुलिपि ये श्री सीताराम शर्मा की पुस्तक है, भोरम देव क्षेत्र, जो 1990 में प्रकाशित हुई थी, उसमें दिया है। इस पांडुलिपि के बारे में श्री सीताराम शर्मा ने लिखा है कि इसी पुस्तक में दिया है कि यह पांडुलिपि उनको एक हमारे कवर्धा में आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जो आजकल हिंदी माध्यम से जेस हो गया है, बस स्टैंड के पास, वहाँ की एक पत्रिका निकलती थी 1979-80 में, अंकुर करके। तो उस 79-80 के अंकुर नामक पत्रिका में वहाँ तत्कालीन समय में शिक्षक थे श्री BL बख्शी। श्री BL बख्शी के पास एक पांडुलिपि थी। उसका कंटेंट उन्होंने 1979-80 में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आदर्श कन्या की पत्रिका अंकुर में छपवाई थी। वहीं से उसको श्री सीताराम शर्मा ने ग्रहण करके अपनी पुस्तक में दिया है। श्री BL बख्शी के बारे में जानना चाहेंगे तो वो हमारे कवर्धा के प्रतिष्ठित डॉक्टर श्री बख्शी डॉक्टर के नाम से जो चर्चित हैं, उनके पिताजी थे, अपने समय में शिक्षक थे। तो ये पांडुलिपि सीताराम शर्मा को मिली थी, उसको उन्होंने पुस्तक में दिया है। अब चूँकि हमारे पास उस पांडुलिपि की ना तो फोटो कापी है, ना मूल पांडुलिपि है, और ये पांडुलिपि कहाँ है और बख्शी जी को कहाँ से मिली थी हम नहीं जानते, इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब इस पांडुलिपि के यदि हम भाषा को देखें और शैली को देखें तो ये भी 1900 के आसपास का मुझे लगता है। 1900 से कुछ पहले हो सकता है या 1900 से कुछ बात का भी हो सकता है। जैसे एक और पांडुलिपि की बात की, इसमें उर्दू फारसी नहीं है इसमें, लेकिन छत्तीसगढ़ी का बहुत प्रभाव है। तो इसमें एक चीज़ अंतर है, उसमें उर्दू फारसी था, इसमें ये चीज़ नहीं दिख रहा है, तो ये एक अंतर दिखा। अब मैं इस कंटेंट के बारे में बात करूँगा तो मैं ये बता दूं कि यह भी जो है मड़वा महल अभिलेख के ही आधार पर तैयार की गई पांडुलिपि है। जिन्होंने भी उस समय इसे पढ़ा रहा होगा उसके हिसाब से ही तैयार की गई। चूक इसमें भी है, वंशावली में भी चूक है और संवत के जिक्र में भी चूक है, तो चूक इसमें भी है। फिर भी काफ़ी कुछ उसका जो सारांश है उस अभिलेख का इसमें निश्चित रूप से, तो मैं अब आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसको कंटेंट में क्या था। पृथ्वी के उत्तर भाग में विंध्याचल पर्वत है, तेके दक्षिण भाग में नर्मदा जी हैं। तौन नर्मदा जी के दक्षिण भाग में श्री जतुकर्ण नाम के मुनि वास करते थे। उनके दो पुत्र सुशर्मा व देव शर्मा और एक कन्या मिथिला नाम के भय। दो पुत्र एक पुत्री सेवनपुरी नामक आश्रम में वास करते रहे। अब ये सेवनपुरी नामक आश्रम का जिक्र मड़वा महल अभिलेख का मूल पाठ यदि आप देखें तो नहीं है। वहाँ पे पर्णपुटी या पत्रपुटी शब्द का प्रयोग आया है, और पुटिकापुरी, तो वो जो पुटिकापुरी है वो संभवतः नागों का जो पौराणिक शहर है पुरिकापुरी की अनुकृति हो सकती है। इसको बालचंद जैन जी ने भी मेंशन किया है। तो यहाँ पर जो सेवनपुरी लिखा है, लेकिन अभिलेख में पत्रपुटी या पर्णपुटी और सेवनपुरी ना होकर पुरिकापुरी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सेवनपुरी नामक आश्रम में वास करते रहे। वे दोनों पुत्र 14 विद्या में कुशल भय। कुछ काल बीतने पर मुनि जतुकर्ण और उनकी स्त्री देवलोक भय। मिथिला नाम के कन्या अपने भाई सुशर्मा व देव शर्मा उनके नगीच प्रतिपाल होके युवावस्था प्राप्त भयो और अत्यंत रूपवती भय। अब वो पिता माता के बाद भाइयों के संरक्षण में आ गई मिथिला। उनका कोई दूत
यहाँ शेषनाग का जिक्र तत्काल में छूट गया है, लेकिन भाव वही है। उनका कोई दूत नागलोक से देख के गए और अपने मालिक शेषराज के से जाय के जाहिर किए। सो शेषराज से जाय के जाहिर किए। सो शेषराज ब्राह्मण के रूप बनाकर कन्या के पास आए और दोनों भाई से छिपकर कन्या को गंधर्वी विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह। जब उनका कन्या के गर्भ रही गया, तब शेषराज अपने रूप देखाग के बोले, जो लड़का गर्भ से पैदा होगा सो बड़ा प्रतापी होगा। ये कही के अपने लोग चले गए। शेषराज पीछे ये हाल लड़की के जबान से सुन कर के दोनों भाई बहुत खुश भये। उस लड़की से एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम अहिराज देवराज रखे। अहिराज यानी यही जो है फड़ी नागवंश का जो पहला शासक अहिराज, इसके बारे में। देवराज तेके पुत्र धरणीधर भय। अब अहिराज का पुत्र धरणीधर हुआ। उसके बाद भय स्वराज किया। तेके पुत्र महामदेव देवराज। एक्चुअली महामदेव महीमदेव का ही बिगड़ा रूप है। यद्यपि यहाँ पर धरणीधर का पुत्र कहा गया है महीमदेव को, लेकिन बालचंद्र जैन जी ने सूक्ष्म पाठ से धरणीधर और महीमदेव को एक ही व्यक्ति माना है, लेकिन यहाँ पुत्र बताया है। तेके पुत्र महामदेव यानी महीमदेव किया। तेके पुत्र सर्पवंदन देवराज के। एक्चुअली यह सर्ववंदन है, जिसका एक नाम शक्ति चंद्र भी है। सर्ववंदन देवराज किया। तेके पुत्र गोपाल देवराज भय। ठीक है। तेके पुत्र नलराज भय, जिसको नलदेव कहते हैं। तेके पुत्र महामदेव किया। तेके पुत्र सर्ववंदन देवराज किया। तेके पुत्र गोपाल देवराज भय, यहाँ तक ठीक है। तेके पुत्र नलराज भय, यही ठीक है। नलदेव के भुवनपाल राजा भय, ये भी ठीक है। तेके पुत्र विषमपाल देवराज भय। अब ये भुवनपाल से सीधा विषमपाल में चला गया है पांडुलिपि, जबकि बीच में कीर्तिपाल, जैत्रपाल, महीपाल का जिक्र इसमें नहीं हुआ है, जबकि भौरमदेव मड़वा अभिलेख में है। ठीक है, तो इसमें मिसिंग है भुवनपाल राजा भय। तेके पुत्र विषमपाल देवराज भय। भुवनपाल से हम विषमपाल में नहीं आएंगे, बीच में और कड़ियाँ हैं। तेके जनपाल देवराज किया। महीपाल के बाद इन्होंने जनपाल ला दिया, जो कि जगपाल है, वो भी काफ़ी आगे के हैं। तेके पुत्र जसोराज भय। तो जगपाल के जसोराज यशोराज तो ठीक है, लेकिन बीच में गड़बड़ कर दिए हैं। तेके पुत्र जसोराज भय। सो जसोराज के बहुत पुत्र भये। सो उनमें दो लड़का खंगदेव व चंदनदेव बड़ भय। खंगदेव और चंदनदेव दो बड़े भाई थे। एक्चुअली में पहले चंदन है वो राजा बना था। तो पहले राजा ब्राह्मण देव नाम के लड़का भय। यहाँ पर भी त्रुटि है इनसे। चंदन देव पहले कन्हड़ देव के नाम से राजा बना था। इसने क्या कहा है? तो पहले राजा ब्राह्मण देव नाम से लड़का भय, तीखे पीछे खंग देव को राज मिला। चंदन था एक्चुअली कन्हड़ देव के नाम से राज किया। उसके बाद खड़ग देव ने लक्ष्मण वर्मा के नाम से राज किया था, सही रूप से देखे तो। तेके पुत्र भुवनपाल भय। अब ये भुवनपाल जो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर एक गलत पाठ है, और इस गलत पाठ अधिकांश पांडुलिपियों में दिखाई पड़ती है। एक्चुअली भुवनपाल जो कह रहा है ये भुवनैकमल है। यहाँ पर जो भुवनपाल कह रहा है वो भुवनैकमल है। तेके पुत्र भुवनपाल भय यानी भुवनैकमल भय। सो समुद्रांतक राज किया, धम्वली नाम के पुरी बताए। तो ये धम्वली नाम के पुरी नहीं है, एक्चुअली मड़वा महल अभिलेख में उसको दुर्गावली कहा गया है। हो सकता है पांडुलिपि तैयार करने के समय लोक प्रचलित में धम्विली कहा जाता रहा होगा। धम्विली नाम के पुरी बताए। वो पुरी के दक्षिण सांकरी में नदी और तीर में हटकेश्वर महादेव रहे। पाठ सही है, लेकिन क्रम में थोड़ी सी गड़बड़ कर। एक्चुअली ये है कि उस जो भुवनैकमल ने चतुरापुरी नामक शहर बताया, उसके दक्षिण में संकरी नदी बहती है और उसके तीर में हटकेश्वर शिव है, ऐसा मड़वा महल अभिलेख में आता है। उसको इन्होंने समझा तो ठीक है, प्रस्तुतिकरण में थोड़ा अलग हो गया है। तेके पुत्र भुवनपाल ने भुवनैकमल भय।
सो सम्रांतक राज्य किया। धमवली नाम से पुरी बसा। वो पुरी दक्षिण के सांकरी में नदी और तीर में हटकेश्वर महादेव रहे। नदी तीर में महादेव मंदिर बनवाए और मंदिर के उत्तर में एक तालाब बनवाए। यहाँ पर भी थोड़ा गड़बड़ा गया है एक्चुअली। मूल जैसे मैंने बताया कि चतुरापुरी के दक्षिण में संकरी नदी बहती है, उसके तट में हटकेश्वर महादेव है, तो ये कहा है अभिलेख में। और उस अभिलेख में कहा है कि उस चतुरापुरी के उत्तर में एक विशाल शिव मंदिर और तालाब खुदवाया। उसी को यहाँ थोड़ा सा गलत समझने के कारण क्रमों में या पांडुलिपि तैयार करने में बहुत गलती हो गई है। उसको इस ढंग से लिखा है, वो पुरी के दक्षिण सांकरी में नदी और तीर में हटकेश्वर महादेव रहे। नदी तीर में महादेव मंदिर बनवाए और मंदिर के उत्तर एक तालाब बनवाए। चंदन देव जो ऊपर लिखे हैं उनके लड़का विजन देव को दीवान बनाए। एक बात इसमें अच्छा जहाँ है कि इस पांडुलिपि पढ़ने वाले ने कि मड़वा महल अभिलेख में दीवान बनाने की परंपरा है। दीवान एक्चुअली युवराज घोषित करते थे, जिसको यहाँ से दीवान। एक्चुअली मड़वा महल अभिलेख में एक महत्वपूर्ण है जो शायद अन्य जगहों में मेरी जानकारी में नहीं है, कि राजा के रहते एक राजकुमार को, जरूरी नहीं है कि वो राजकुमार राजा का सीधा पुत्र हो, चचेरे पीढ़ी का भी हो, उसको युवराज घोषित कर दिया जाता था। और उस युवराज को ऐसा प्रतीत होता है अभिलेख से कि काफ़ी शक्तियाँ थी। तो एक महत्वपूर्ण परंपरा हमको ये फड़ी नागवंशियों में दिखाई पड़ती है। तो इसने इस चीज़ को नोटिस किया है। दीवान भाई बोला एक्चुअली वो युवराज को ही संबोधित कर रहा है। उनके लड़का विजन देव को दीवान बनाए। पीछे अर्जुन देव और लड़का भुवनपाल के राजा भाई। अर्जुन का लड़का भुवनपाल, फिर वही बात कहूँगा, अर्जुन का लड़का भुवनपाल के राजा भाई। ये भुवनपाल बोल रहा है, वो भुवनाकमल की बात कर रहा है। अर्जुन देव के लड़का भीमदेव भाई, यहाँ ठीक है। यानी अर्जुन के समय में एक्चुअली विजन को युवराज बनाए थे, उसकी बात करना चाह रहा था, उसको लिखने का ढंग गलत हो गया है। पीछे अर्जुन देव के लड़का भुवनपाल के राजा भय। अर्जुन देव के लड़का भीमदेव भय, ठीक है। तो अपने पिता के मरने से राजा भय और मेलुक देव, मलुगी देव है, ये मलुगी देव है, मलुगी देव, इसको इतने मेलुक देव लिखा है, लड़का विजन देव दीवान भय। ये फिर युवराज को दीवान कह रहा है। फिर भीमदेव के लड़का भोजदेव राजा भय और मेलुक देव यानी मलगु देव के लड़का लमन देव लिख दे, एक्चुअली लक्ष्मण देव दीवान भय। भोजदेव के लड़का नहीं भया, भोज यानी निसंतान थे, रामचंद्र राजा भय। रामचंद्र एक्चुअली लक्ष्मण के पुत्र थे, दामाद थे। तो रामचंद्र के विवाह है वंशी में अंबिका नाम की कन्या से भया। ये भी ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में ये अभिलेख तैयार किया गया था। तिनके लड़का अर्जुन नाम के भय। रामचंद्र के बरबत में खोदे गए बीजक पत्थर में संवत 481 के साल माहे कुमार सुदी 10 के 11। अब देखिए संवत 481 के साल से तो असंभव है, पता नहीं पांडुलिपि तैयार करने वाले ने, क्योंकि मड़वा महल अभिलेख में केवल एक ही संवत का जिक्र है, जय विक्रम 1406। तो ये 1406 का या तो हम मान सकते हैं कि मिस रीडिंग है, 481 हो सकता है 1481 कुछ पढ़ा रहा हो, फिर बाद में छूट के 481 हो। तो ये तो 481 का कोई अभिलेख इस क्षेत्र में है ही नहीं है, और ना ही रामचंद्र देव 481 के संवत में हो सकते हैं, किसी भी संवत में। तो स्वाभाविक है 1406 का बिगड़ा रूप मानना चाहिए, या 1481 पढ़ लिया होगा 1406 को, उसके बाद 481। कुल मिला के 1406 संवत का मिस रीडिंग है, जो 1349 ईस्वी ठहरते हैं। और ये कुंवार सुदी 10 की, तो कुंवार सुदी 10 को हमको एक याद रख सकते हैं कि हम जो 1898 की जो पांडुलिपि बनाए थे उसमें कुंवार सुदी 10 में 9-10 को यहाँ मेला लगता है भोरमदेव में। ये कुंवार सुदी 10 हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण तिथि रहा होगा इस राजवंश के लिए। तो ये इसका शीर्षक दिया है मड़वा महल से प्राप्त शिलालेख का तर्जुमा। तो ये हमने जो बताया इस शिलालेख के बारे में, इसमें तो सारांश तो है लेकिन मिस रीडिंग है, वंशावली में गड़बड़ी है, पढ़ने में शब्दों में गड़बड़ी है कुछ। तो ये सब बातें हैं, बावजूद इसके उस समय शिलालेख की मूलभूत बातों को और समझा गया है। भाषा के बारे में जैसे बताया कि ये 1900 से कुछ आगे पीछे के हमको प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से हमको
भोरमदेव के इतिहास के बारे में मड़वा महल के अभिलेख के तर्जुमा के कई सारांश मिलते हैं, जो मुख्यतः 1850 से 1900 के बीच की ही सामान्यता मानना चाहिए। तो वो पाठ में त्रुटि है, ठीक है। अब हम जैसे कि जानते हैं कि मड़वा महल का बहुत वैज्ञानिक पाठ जो श्री बालचंद जैन ने किया था 1970 के आसपास, अब हमारे पास वो पाठ उपलब्ध है, तो हम उससे इन सब की तुलना करके इनके बारे में जान सकते हैं। तो ये आज हमने एक और पांडुलिपि के बारे में चर्चा की। मेरे साथ श्री महेश आमदे सर इस चीज़ को रिकॉर्डिंग कर रहे थे और हम सब ये मड़वा महल प्रांगण में ही उपस्थित होकर इसको रिकॉर्ड किए हैं ताकि थोड़ा रोचकता बनी रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।